बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। और ख़ुसूसन इस वक्त मैं मुखातब हूँ प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है मैं कुरानी क़िस्से यानी सच्ची कहानियाँ वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो आज की कहानी का या क़िस्से का मौजू है भेड़ यानी शीप। ये नहायत मासूम और बहुत यूज़फुल, बहुत मुफीद जानवर है और ये बड़ा भोला भाला, बड़ा ही अच्छा, बड़ा प्यारा पालतू जानवर भी है और जंगलों में भी पाई जाती हैं भेड़ें। इंसान ने आज से तकरीबन 12,000 साल पहले इसकी परवरिश शुरू की थी। सब्ज़ पत्ते और ताज़ा घास भेड़ का मन भाता खाजा है। और याद रखें, भेड़ हलाल जानवर है, इसका गोश्त बहुत लजीज होता है। भेड़ की ऊन से तरह तरह के गर्म कपड़े बुने जाते हैं। इसकी खाल दस्ताने, टोपियाँ, खैमे वगैरह बनाने के काम आती हैं। भेड़ की अंतड़ियों से बैडमिंटन नहीं होता, ये जो टेनिस होता है, बैडमिंटन, टेनिस और स्क्वाश के रैकेटों की जालियां भी ये तैयार होती हैं। और भेड़ों की बेशुमार मैं समझता हूँ कि इस वक्त बेशुमार ममालिक में बहुत सारी तादाद में, मिलियंस एंड की तादाद में ये पाई जाती हैं। और मैं कुरान पाक में देखता हूँ कि इसका भेड़ का कितनी सूरतों में ज़िक्र आया है, कहाँ कहाँ ज़िक्र आया है। और अनोखा आज आपको एक मुकदमा वो भी मैं बताऊंगा भेड़ के बारे में। तो वो ये है कि पहले तो ये बताऊं कि कुरान करीम की 6ठी सूरा है, 6th सूरा है इनाम। इनाम की आयत नंबर 143 143 वर्स में भेड़ का जिक्र हुआ है। और 38th सूरा सौद की वर्स है नंबर 23 और 24, उसमें भी भेड़ की इस किस्म का जिक्र हुआ है जिसे दुम्बा कहते हैं। और याद रखें, कुरान मजीद के अलावा इंजील मुक़द्दस में भी भेड़ का जिक्र मिलता है। मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों की सकाफ़त और अदब में भेड़ के बारे में मुख्तलिफ हवाले मौजूद हैं। और ये जो मैंने सूरा 38 है ना, 38वीं सूरा सौद की सूरा आयत नंबर है 21 टू लेके 25, वर्स नंबर 21 टू 25 में भेड़ों के बारे में एक बहुत दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी वो दी गई है। और वो कुछ यूँ है, मैं आपको उसका ये समझें कि एक खुलासा सा बयान कर रहा हूँ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने वक्तों के बरगुज़ीदा पैगंबर भी थे और बड़े मशहूर फरमा रवा भी, और एक बहुत ज़बरदस्त रूलर थे। एक दफ़ा वो अपनी रिहाइश के जो अपने ऊपर वाली मंजिल है ना, उसके में बैठे इबादत में मसरूफ़ थे कि अचानक दो लड़ते झगड़ते आदमी दरबानों से इजाज़त लिए बगैर दीवार फलांग कर अंदर दाखिल होकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। उनके इस अजीबो गरीब अंदाज से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कुछ घबरा से गए। वो हैरान थे कि सीधे रास्ते से सीधी तरह आने की बजाय उन्हें दीवार पर चढ़कर बिला इजाज़त अंदर घुस आने की ज़रूरत क्यों कर पेश आई। तो इन आदमियों ने बड़े अदब से कहा, जनाब आप घबराएं मत, हम दोनों एक दिलचस्प वाक़े के दो मुकाबिल फरीक हैं, यानी दो अपोनेंट फरीक हैं। हम में से एक का दावा है
कि दूसरे ने उस पर ज्यादती की है और आप हमारे दरमियान इंसाफ से ठीक फैसला फरमा दें। फिर एक यूं बोला, जनाब ये मेरा दीनी और कौमी भाई है, इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं, 99 यानी शीप हैं, जबकि मेरे पास सिर्फ एक ही दुम्बी है, एक है शीप है, शीप। तो इनमें फीमेल जो थी, इनमें अब ये शख्स मुझ पर दबाव डाल रहा है कि मैं अपनी ये एक दुम्बी भी उसके हवाले कर दूं ताकि इसकी दुम्बियों का सैकड़ा यानी 100 पूरी हो जाए। चुनाचे ये बड़ा अमीर, बाअसर और ताकतवर, चूँकि ये बड़ा अमीर, बाअसर और ताकतवर आदमी है और मैं एक गरीब और आजिज इंसान हूँ, इसलिए मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसका गैर माकूल मुतालबा आसानी से ठुकरा सकूँ। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। आप चूँकि हमारे पैगंबर हैं, आप हमारे प्रॉफिट हैं और हमारे किंग भी हैं, हमारे बादशाह हैं, मेहरबानी फरमाकर हमारे इस किस्से का फैसला फरमा दीजिए। अल्लाहु अकबर। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने नहायत ज़ब्त व तहम्मुल और बहुत खुशखुल्की से इन दोनों के दावे और बयानात सुने। आपको यकीन हो गया कि गरीब आदमी का बयान सही है और इस पर वाकई जुल्म हुआ है। चुनाचे आपने दूसरे आदमी को समझाया कि इस तरह जुल्म और ज़्यादती मुसलमानों का शेवा नहीं, ईमान और इंसानियत का तकाजा यही है कि अमनो इंसाफ से ज़िंदगी बसर की जाए। आपकी तलकीन से ज़ालिम अमीर ने धौंस धक्के से गरीब आदमी की बेड़ हथियाने का इरादा तर्क कर दिया और इसका जिक्र जो है ना, इस दिलचस्प कहानी का बाइबल में तो इस दिलचस्पी का जिक्र गालिबन नहीं है, मगर मस्ख शुदा जो तौरात है उसमें इसे बुरी तरह बिगाड़ कर पेश किया गया है। एनी हाउ, तो ये मैं कुरान का सही जो सूरा स्वाद में किस्सा है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और इस दिलचस्प और मैं समझता हूँ कि इस सच्ची कहानी का बुनियादी हमें लेसन क्या मिलता है कि दौलत और ताकत के नशा में नातवानाओं यानी वीक और नादारों पर जुल्म सितम और धौंस धक्का जमाना इंसानी सेवा नहीं। आपस में भाइयों की तरह मिलजुल कर रहना ही आइन ने जिंदगी है और इसी में सबका फायदा और मैं समझता हूँ कि फलाह है। और इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपसे इजाज़त चाहता है। फी मान अल्लाह।